अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये सवाल सामने पैदा होता है कि मुसलमान पूछते हैं कि रुश्वत के पैसे से और सूद और ब्याज के पैसे से खिरात करना कैसा है, क्या वो खिरात होगी या नहीं होगी, उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाज़रीन, सबसे अव्वल तो मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करूं कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू की ज़ात मुबारका ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने बे को हिलाल किया है और ब्याज को और सूद को हराम किया है। यानी तिजारत जो है वो बिल्कुल जायज़ है, हिलाल है। आप उसमें जो भी मुनाफा कमाते हैं वो शरई तौर पर अल्लाह ताला ने उसको जायज़ करा दिया है, और उसके ज़रिए अगर आपको जो पैसा आमदनी है या हासिल हुआ है पैसा या कोई मुनाफा हासिल हुआ है तो आप उस पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं, या मस्जिद के तामीरात में खर्च कर सकते हैं, या मदरसे के तामीरात में भी खर्च कर सकते हैं, या कोई मुसाफिर खाना आप बनाएं तो उसमें खर्च कर सकते हैं। अगर कोई रास्ता है जिसमें पुल टूटा हुआ है जिससे लोगों को अजियत आती है आने जाने में, आप वो पुल बनाकर खर्च कर सकते हैं, या आपको उसका पूरा सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने तिजारत करके वो पैसा और मुनाफा हासिल किया था। उसी मुनाफे को आप अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसके एवज़ में आपको 10 दुनिया सिला देगा और 70 आखिरत में अल्लाह ताला आपको उसका सिला अता फरमाएगा। और दूसरा नंबर पर पैसा होता है रुश्वत का और सूद का। रुश्वत किसे बोलते हैं? रुश्वत उसको बोलते हैं कि नाजायज़ तरीके से अगर कोई ऑफिसर है किसी दफ्तर में बैठा हुआ है तो उसकी अभी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट उसको मुआवजा दे रही है कि जो भी मसले मसाइल गवर्नमेंट के हवाले से उससे मुंसलिक हैं तो वो जायज़ तरीके से करे और उसके पैसे नहीं ले, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मुआवजा दे रही है। महाना गवर्नमेंट से वो तनख्वाह ले रहा है, वो आवाम का खिदमतकार है। लोग जो काम के लिए आ रहे हैं उनसे पैसा नहीं ले, उनसे मुआवजा नहीं लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मुआवजा दे रही है। अगर जो उनका मुआवजा लेता है लोगों को इसे रुलाता है, परेशान करता है और उनके काम नहीं करता और पैसे लेके फिर काम करता है, इसको रुश्वत कर दिया जाता है। क्योंकि हदीस मुबारक का खुलासा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रुश्वत देने वाला और रुश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अभी वो पैसे क्या वो मस्जिद में खर्च कर सकता है या नहीं, या मदरसे में खर्च कर सकता है या नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता है या नहीं, क्या उसे हज या उम्रा कर सकता है या नहीं। जो भी ये शरई मसला है कि जो इसी हराम के पैसे से या सूद के पैसे से जो खिरात करे कि सवाब की नीयत से, यानी ये नियत करे कि मेरे को इसका सवाब मिलेगा, यानी इस तरह नियत करके वो खर्च करे तो वो कुफ्र करता है, क्योंकि अवल तो वो हराम है, नाजायज़ है। शरीयत ने इसको हराम और नाजायज़ करार दिया है। आप उस पैसे को अल्लाह के रास्ते में कैसे खर्च कर रहे हो? आप उस पैसे को आप उम्रे के लिए कैसे खर्च कर रहे हो? आप उस पैसे को लोगों की मदद के लिए अल्लाह के राह में कैसे खर्च कर रहे हो? अल्लाह की ज़ात बरक़ात की दरबार में, यानी जो पाकीज़ा पैसा होता है, जो हिलाल पैसा होता है, यानी आप वो खर्च करें तो अल्लाह ताला आपको उसका पूरा अजर अता फरमाएगा। और तीसरे नंबर पर सूद का पैसा। सूद यानी अगर आपने किसी को पैसे दिए, ज़रूरतमंद को 5000 दिए, फिर उसके बाद फिर महीने के बाद 5000 के बाद आपने उससे 6000 ले ली, ये हो गए सूद। और इसको शरीयत ने ब्याज का है। जो आपने उसे 1000 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, यानी ज़्यादा लिया है, क्योंकि आपने उसकी मजबूरी का उससे फ़ायदा उठाया है। आपने उससे मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपने उससे जो है कि 1000 रुपये 5000 रुपये ज़्यादा लिए, उसको शरीयत ने ब्याज और सूद का है। और ब्याज और सूद का जो पैसा है वो हराम है। अगर आप उसको राह दीन में खर्च करेंगे या नेकी के काम पर खर्च करेंगे वो आपको उसका सवाब नहीं मिलेगा, बिजाय सवाब के आपको गुनाह मिलेगा और आप कुफ्र में चले जाएंगे। ये था ज़रूरी मसला जिसकी हमने आपके सामने वजाहत की है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के शरई मसाइल हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। अल्लाह की दरबार में दुआ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक